तो वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 31. टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर्स नेम हेरोन्स फार्मूला. आई होप स्टूडेंट्स यू विल रिमेन वेल. आप अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद है. और इसी कंटिन्यूशन में हमारा जो नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 12. स्टूडेंट्स ये हाफ ईयरली का ही एक पार्ट है हेरोन्स फार्मूला. स्पेशली हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. यू नो देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल. तो स्टूडेंट्स देयर आर मेनी फार्मूलाज. कई फार्मूले हैं जिससे हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, ओके स्टूडेंट्स, और ये बी सी हमारा बेस है, साथ में ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसी को हम अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, अल्टीट्यूड. तो इस केस में सीधे होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, वी कैन राइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो स्टूडेंट्स ये वेरी कॉमन फार्मूला है, ये बहुत ही कॉमन फार्मूला है, जिसमें जब किसी भी ट्रायंगल का बेस मालूम है और हाइट मालूम है या परपेंडिकुलर मालूम है तो आप इस फार्मूले को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं. वैसे आप जानते ही हैं कि ये फार्मूला जनरली किस केस में यूज होता है, व्हेन बेस एंड हाइट इज गिवन. डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, लाइक राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ए बी इज बेस and base C is height. Okay students, so you can use this formula in right angle triangle also and in triangle in which base and perpendicular, that is altitude, is given. But in case there is a formula separately which is used in case equilateral triangle. एक ऐसा फार्मूला है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी यूज किया जा सकता है, और एक अदर फार्मूला है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यूज किया जा सकता है. अभी आपको हम आगे बताएंगे कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लाइक सपोज we have a triangle PQR and all sides are equal. So this is called equilateral triangle. Okay students, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, ये आप हम इसको क्या कहेंगे, साइड. ये सभी साइड्स हैं. सपोज साइड्स आर ए सेंटीमीटर, ईच साइड इज ऑफ ए सेंटीमीटर. ओके, हमने देखा कि हर साइड इस ट्रायंगल की विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सेंटीमीटर है या ए है. तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यू नो, विच इज इक्विलेटरल. इसका होता है, आप समझ सकते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो आप देख सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी नो द फार्मूलाज टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिफरेंट वे, इन केस राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस इक्विलेटरल ट्रायंगल, और वन मोर फार्मूला इज इन केस व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. उसको भी आपको हम कुछ देर बाद बताएंगे. फिलहाल आप इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हेरोन्स फार्मूला की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये हेरोन्स नाम क्यों पड़ा. अगर आप अपने चैप्टर में देखें बुक में तो आपको डिटेल मिलेगा. तो स्टूडेंट्स हियर इफ वी हैव अ ट्रायंगल लाइक ए बी सी, ए बी एंड सी. स्टूडेंट्स दिस इज ट्रायंगल and suppose the sides of triangles are a centimeter and b centimeter, similarly this is c centimeter. Generally we take, there are 3 vertices in this triangle: angle A, angle B and angle C. Side opposite to angle A is small a, is generally represented by, and side opposite to angle B is small b, and side opposite to angle C is small c. Okay students, so you know
The formula which is given by Herones. Herones was a scientist who was born in Alexandria, Egypt. इजिप्ट में इनका जन्म हुआ था, तो इन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया था। इसी को दो नाम है, एक को हेरोन्स फार्मूला भी कह सकते हैं, जिसके नाम से आपका चैप्टर है, एंड समटाइम्स हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं। तो कैसे, जब इसको कैसे यूज करेंगे, उन्होंने बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड area of any triangle using Heron's formula. Question arises, what are ABC? ABC are the side of triangle, and S, where S is called semi-perimeter of triangle. Okay, where S is equal to A plus B plus C upon 2. आप देख सकते हैं कि S की वैल्यू कैसे आएगी, हम तीनों साइडों को ऐड कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो पेरीमीटर का हाफ हो जाता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ए प्लस बी प्लस सी, एंड हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज आल्सो कॉल्ड हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो दिस इज द मास्टर फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड दिस फार्मूला विल बी यूज्ड इन दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो बी रेडी केयरफुली, वी विल सॉल्व different areas for different triangles using this formula. Okay students, so it was a very short introduction of Herones. So write down. So students, here we have taken exercise 12.1. First question. Question is, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? So students, in this chapter all questions will be based on word problem. So you need to read question carefully, then try to understand how to solve. So first of all, we read question, traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, सपोज दिस इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड. ओके स्टूडेंट्स, लाइक ए बी सी इज अ ट्राइंगल इक्विलेटरल, ईच ऑफ दिस साइड इज ए, इसकी साइड जो है ए है, और इसमें लिखा क्या है, SCHOO स्कूल अहेड, मीन्स स्कूल आगे है. तो ये एक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड. आपने देखा होगा जो ट्रैफिक में या किसी भी रोड किनारे लगे रहते हैं इंडिकेटर्स, वो बताते हैं कि कहाँ स्कूल है, आगे है, पीछे है, या सावधान रहिए, ऐसा करके. तो उसी में से एक का डिजाइन है जो ट्रायंगुलर शेप में है बोर्ड, और बोर्ड की साइड बताया गया है कि ए है. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगुलर बोर्ड का एरिया निकालना है, व्हिच इज इक्विलेटरल विथ साइड ए. फाइंड द एरिया ऑफ स्कूल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला. हमें हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से इसका एरिया फाइंड करना है. तो स्टूडेंट बी केयरफुल, जब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला, तो सर्टेनली वी विल डिराइव फार्मूला ऑफ टू फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. आप देखेंगे कि अभी जो इसके पहले जस्ट बिफोर हमने आपको बताने की कोशिश की कि व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड एरिया इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, दैट इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो एक प्रकार से उसी का डेरिवेशन है. देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर S इज इक्वल टू व्हाट इज S, सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर, तो S इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C अपॉन 2. आप देखिए यहाँ तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, तो आप उसको क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 लिख देंगे. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आर बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग फार्मूला हायरॉन्स, S minus A
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आप देखेंगे स्टूडेंट्स हमने हेरोन्स फार्मूला यूज किया यहाँ पे। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वी हैव एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, बट हियर हमें कुछ स्पेस और लेनी पड़ेगी, देखते हैं ये। पुटिंग वैल्यू एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस बी, एंड लास्ट ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस सी। तो स्टूडेंट देखिए हम ये सपोज करके चले हैं कि हमारा साइड ए बी सी अलग अलग है, बट यू नो क्या गिवन है, आप जानते हैं गिवन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं ए प्लस 3 टाइम्स ए प्लस ए अपॉन टू, तो हो जाएगा आपका 3a अपॉन टू स्टूडेंट। फाइनली बिकॉज दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल, तो ए बी सी ऑल 3 आर इक्वल, तो बी कैन से ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो हम बी और सी की जगह भी ए लिख सकते हैं। अब बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको न लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको मत लिखें, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं यस 3a अपॉन टू ब्रैकेट 3a अपॉन टू माइनस ए, अगला ब्रैकेट 3a माइनस ए अपॉन टू, बिकॉज ए बी सी हर जगह आप ए ही रखेंगे। अगेन सॉरी, यहाँ पे आपको हमें बी की जगह क्या रखना है, ए रखना है, और ये अपॉन टू है, और इसके बाद हो जाएगा 3a अपॉन टू माइनस ए। आप देख सकते हैं कि जो s की वैल्यू थी a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स, बट साइड्स आर a, सभी साइड्स a हैं, तो a प्लस ए अपॉन टू दैट इज 3 अपॉन टू। अब आप यहाँ देखिए फार्मूला है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, जहाँ a b c अलग साइड्स को इंडिकेट कर रहे हैं, बट इन दिस केस a b c विल रिमेन a, तो यहाँ होगा 3a अपॉन टू s, 3a अपॉन टू माइनस a, 3a अपॉन टू माइनस a एंड 3a अपॉन टू माइनस a। a b c मीन्स जहाँ b है वहाँ भी a, जहाँ c है वहाँ भी a। अब आप इसको थोड़ी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तो आपका है 3a अपॉन टू, जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आएगा a अपॉन टू, यहाँ भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा a अपॉन टू, और यहाँ भी आएगा a अपॉन टू। कैसे आप देख सकते हैं, किसी एक ब्रैकेट को हम ले लेते हैं 3a अपॉन टू माइनस a दैट इज 1, अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे 2 इज एलसीएम, therefore 3a माइनस 1 टू 2 2a इज इक्वल टू a अपॉन टू। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इन सभी की वैल्यू क्या आएगी फाइनली a अपॉन टू, हमने रख दिया यहाँ पे। अब आप देखिए स्क्वायर रूट बना हुआ है तो पेयर लेना है। आप देख सकते हैं कि देखिए a का पेयर और इस a का पेयर दो बना, तो हम यहाँ पे 2a लिख सकते हैं, a एड a, नीचे 2 का पेयर और 2 का पेयर, तो यहाँ पे आप 2 अपॉन टू कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन टू इंटू ए अपॉन टू इंटू ए अपॉन टू इंटू ए अपॉन टू इंटू ए अपॉन टू। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 टाइम्स ए अपॉन टू है और 3 अपॉन टू है। तो स्क्वायर रूट में जैसा कि आप जानते हैं कि पेयर, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, तो दोनों में से ए अपॉन टू निकाल लिया, अंदर क्या बचा रूट 3 अपॉन टू। आप इसको देख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रूट 3 अपॉन टू। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम आगे यहां सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इसे आप नोट कर ले, फिर आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है। जब आप देखिए, जब हमने a अपॉन टू लिया था तो 3 अकेला होना चाहिए, तो 3 अपॉन टू नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो
ये आपका ओनली 3 रहेगा एंड दिस इज द करेक्ट। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो दस वी कैन से एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड मीन्स इसको कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां आप देखिए क्वेश्चन में सिग्नल बोर्ड कहा गया है, हम उसका एरिया निकाल रहे हैं, बट इन केस साथ साथ ये क्या है, ये है केस इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि फाइनली वी आर ट्राइंग टू फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप लिखेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला एज वेल एज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। साइड इज ए, तो वी कैन राइट, you can say that area of signal board is √3/4 into side square, or you can say area of an equilateral triangle which side is a √3/4 side square. So this is the first answer. Okay students, so pause and write it. Okay students, so now students we have completed first part. Find the area of signal board using Heron's formula, that is this. अब क्या कह रहा है, if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? Now given perimeter is equal to 180 centimeter. You know, in case of equilateral triangle, perimeter is 3 into side, that is 180, therefore side is equal to 180/3, that is 60 centimeter. Okay students, so side is A, where A is side. Now what will be the area of signal board? Area of signal board, you know formula we have already find, √3/4 into साइड स्क्वायर। आप इसको वैल्यू पुट करें, √3/4 इंटू साइड इज हियर 60 स्क्वायर, यू कैन राइट √3/4 इंटू 60 2 टाइम्स। अब इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15 टाइम्स। नाउ यू कैन राइट √3 multiplied by 9. Finally, your answer will be 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसको रूट को भी हटाना चाहते हैं तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 900 मल्टीप्लाइड बाई द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा, अदरवाइज दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही फाइनल कर दें, या तो इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं अगर आपको मालूम है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कंप्लीट क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके समझ में आया होगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स पॉज इट एंड राइट द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव टेकन थर्ड क्वेश्चन। In this case, in this question, there is a slide, a triangular slide in which keep the park green and clean लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो पॉइंटेड पोर्शन है यहाँ पेंटिंग है, इसकी साइड्स बताया गया है, ये 11 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 मीटर है, 6 मीटर इज देयर, और ये 15 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको सपोज कर सकते हैं कि लेट ये ए है और ये 6 मीटर बी है और ये 11 मीटर सी है। ओके स्टूडेंट्स, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड रीजन। बुक में डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इन जनरल वी हैव अ स्लाइड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड वी नीड टू फाइंड। तो स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड विच इज इन ट्रायंगुलर शेप। तो सिमिलरली एरिया ऑफ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस पेंटेड पोर्शन। तो हियर we have S is equal to A plus B plus C upon 2।
अब a की वैल्यू कितनी है आपकी 15, b की क्या है 6 और c की है 11/2। आप इसको ऐड कर सकते हैं तो 15 और 6 आप समझ सकते हैं 15 और 6 21, 21, 22, 32। आई थिंक 32/2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ area of painted portion which is in shape of triangle. तो using Heron's formula under root s minus a, s minus b, s minus c। आप देख सकते हैं वैल्यू पुट करने के बाद s is here 16 and 16 minus a is 15, 16 minus b is 6 and 16 minus c is 11। आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं here we have a is equal to 15 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ b is equal to 6 मीटर and c is equal to 11 मीटर। ओके, अब here 16 multiplied by 1 multiplied by 10 multiplied by 16 minus 11 5। ओके, तो नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। बाहर आ गया आपका, देखिए 10 5 जा 50। आप इसको और फैक्टर कर सकते हैं 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं 25 2 जा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 5, तो 4 इंटू 5 रूट 2, फाइनली 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर स्लाइड। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अगर आप चाहें तो रूट 2 की वैल्यू भी ले सकते हैं 20 इंटू 1.414। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको आप पास करके इसका आंसर नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हियर we have solved question number 1 and question number 3. Students, I hope with this method using Heron's formula, I hope you will solve some more questions like question number 2nd, 4th, 5th, etc. And if you have any problem, you can ask. यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस आप NCERT प्लस जो सेकंड बुक है आपकी RS अग्रवाल, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो जरूर कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की। तो ओके स्टूडेंट्स, so now I would like to conclude here lecture number 31. Keep watching and subscribe the channel to get new notifications and some motivational lectures. So students, I hope you will do so, and till then take care of yourself. Thanks.